पितृदोष का मतलब श्राद्ध से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। पितृपक्ष अभी चालू है। पितृदोष के बारे में कुछ सवाल आए हैं, हम दर्शक ने पूछा है। तो पितृदोष के बारे में काफ़ी सारे भ्रांत धारणाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा मैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप ठीक से श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं अपने पितरों के, मतलब जो दिवंगत हो चुके हैं, जो जा चुके हैं और इस जगत में अभी नहीं है, लेकिन आपने उनका जो श्राद्ध की प्रक्रिया है उसको ठीक से नहीं निभाया, तो आपको लग जाता है पितृदोष और आपको खूब कष्ट सहने पड़ते हैं जीवन में, ऐसे लोग कहते हैं। ऐसे कह के आपसे पूजा पाठ भी करवाते हैं और बहुत बार तो बहुत लोग अच्छी तरह से ठगे भी जाते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लॉटस स्पिरिचुअलिटी बैंगलोर इंडिया से। इस चैनल में स्वागत है आपका। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, पितृदोष का मतलब श्राद्ध से कोई मतलब नहीं है। पितृदोष से श्राद्ध का कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों ऐसा मानता हूँ मैं? देखिए, पितृदोष का मतलब सिंपल सा है, ये है कि जो हमारा ये शरीर है, पंचभूत का जो शरीर जो है, ये हमको मिला है क्योंकि हमारे पिता थे, उनसे हम पैदा हुए। हमारे पिताजी अपने पिताजी से पैदा हुए और वो अपने पिताजी से पैदा हुए, तो हमारे जो दो पिताजी, दादाजी, परदादा आदि आदि जो श्रृंखलाएँ हैं हमारी पीढ़ियों की, कितने हंड्रेड्स, हजार कितने होंगे पता नहीं, है ना? हमें तो पता भी नहीं है। हम कोई राज परिवार से आते तो है नहीं कि हम बता दें कि हमारी 15 पीढ़ियाँ जो थी क्या क्या थी। हम आप जो हैं, हो सकता है 3-4 पीढ़ी जानते भी हैं, उसके बाद जानते भी नहीं हो हम लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यदि हमारे पूर्वजों ने कुछ गलती की, उनके कर्म में कुछ खोट था, तो उनको जो दंड मिलता है उसके कुछ हिस्से हमारे भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनसे हम पैदा हुए हैं और इस शरीर में जो हम रह रहे हैं, इस शरीर में रहने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। मानिए आपके पिताजी ने बैंक से लोन लिया था एक घर बनाने के लिए। आप उस घर में रहते हैं, पिताजी का देहांत हो गया, लोन चुका नहीं है, तो बैंक आपको छोड़ देगा? नहीं, बैंक आपको नहीं छोड़ेगा। बैंक आपसे पैसा लेगा, ये मैं पूछेगा आपसे, आपकी देनदारी बनती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस घर में हम रह रहे हैं, ये जो पंचभूत का शरीर का जो घर है, इसमें हम रहते हैं और ये शरीर हमको अपने पूर्वजों से मिला हुआ है। तो हमारे पूर्वज ने में जो खामियां थी, जो गलती किए थे, उनकी खामियाजी के फलस्वरूप उसके कुछ हिस्सेदारी हमारी ही बनती है और हमको पितृदोष में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब पितृदोष जो है हम देखेंगे तो कैसे बन जाती है। अब चार्ट में देखेंगे तो राहु और सूर्य की कहीं भी युति बनती हो तो पितृदोष लगता है। अब पितृदोष लगने से क्या होता है, जीवन में आपको ऐसे ऐसे बाधा विघ्न आते हैं, ऐसे ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका ना तो सिर है ना पैर। आपके हाथ में क्या है? कर्म करना है। आप मेहनत कर सकते हैं कोई चीज़ पाने के लिए, लेकिन मेहनत करने के बावजूद सिंसियरिटी के साथ में बहुत मेहनत करते हैं, आप जी जान लगा देते हैं पाने के लिए चीज़ों को। मानिए आप कोई जॉब के चक्कर में, सरकारी जॉब चाहिए, आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो पा रही है, आप धन संचय करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, मकान एक बनाना चाहते हैं, बुनियादी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ जो पाना चाहते हैं उसमें ऐसे ऐसे बाधा आती हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। आपको अपने कर्म के ऊपर में डाउट होने लगता है कि अरे भाई, मैं तो सच्चे रास्ते में हूँ, पूरा मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मुझे इस प्रकार के दुख क्यों मिल रहे हैं? मुझे इन सभी जो परेशानी है इसका सामना मुझे करना क्यों पड़ रहा है? देखा, समझ पाते नहीं है क्योंकि उत्तर नहीं मिल पाता आपको। इसलिए अपने कुंडली को चेक करवाइए, देखिए कि राहु और सूर्य का कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा है चार्ट में आपका, और आपको मालूम है इसकी आपको पितृदोष है। तो पितृदोष होने से घबराने की बात नहीं है, ना ही कंप्लेंट करने की बातें हैं। ये कंप्लेंट किससे करेंगे?
आप अपने कर्मों के हिसाब से जिस माता के गर्भ में आपको जाना था, जिस परिवार में आपको पैदा होना था, ये आपने चुना है, तय किया है। ये कहा जाता है कि जब मृत्यु के बाद में आपके कर्म के अनुसार आपके बहुत सारे कोख या गर्भाशय या माँ की आपको चॉइस दी जाती है, आप चुनते हैं, ऐसी मान्यता है। आपने चुना इस घर में आने के लिए, तो जब आप चुन के यहाँ आए हुए हैं और इस शरीर में रूपक घर में रह रहे हैं, तो कंप्लीट किस बात का स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने के बाद में उसका उपचार करना चाहिए। मानिए आपको एक बीमारी है, डॉक्टर बताया आपको बीमारी है, आप बीमारी को कोसेंगे, दोष देंगे, बीमारी क्यों है, बीमारी को बुरा भला कहेंगे, जैसे पितृदोष को बुरा भला कहेंगे, तो क्या फ़ायदा होने वाला है। बीमारी का उपाय है उपचार करना, दवाई खाना, या डॉक्टर जो बताते हैं उसको सलाह पे चलना। जैसे डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल जो लिया गया उसका रिपोर्ट देखता है या MRI स्कैन देखता है, तो जो उसने टेस्ट करवाया है वो देखने के बाद में आपको कुछ दवाई लिखता है। वैसे ही ज्योतिष जो हैं ये आपके कुंडली को देख के बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को कोसने से समाधान नहीं मिलने वाला है, प्रॉब्लम का जो है उसका समाधान क्या है ढूंढना है। यदि चार्ट में पितृदोष है और कोई आपको कह दे ज्योतिष कि राहु के कारण ऐसा हो रहा है, सूर्य के कारण हो रहा है, और सूर्य के कारण में आप एक माणिक्य पहन लो, मतलब रूबी पहन लो, या आपसे कहते हैं कि भाई आप जो है एक गोमेद पहन लो राहु के लिए, ये आप कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना आपको ऐसा। ना ही पितृदोष को कि ये उनकी ठीक से श्राद्ध नहीं हुआ था इसलिए दोबारा श्राद्ध करने चल पड़े, नहीं, वो भी इसका समाधान नहीं है। पितृदोष से बाहर आने के लिए आपको कुछ थोड़ी बहुत साधना करनी पड़ेगी और भगवान शिव से संबंधित रुद्राक्ष है उसको धारण करना पड़ेगा, जेमस्टोन नहीं। आप राहु के लिए 9 मुखी पहनेंगे, सूर्य के लिए 12 मुखी पहनेंगे, और आप मूलाधार चक्र साधना करेंगे और राम ओम राम राहु नमः का जाप करेंगे और मणिपुर चक्र साधना करेंगे सूर्य के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष पहन के ओम सुम सूर्याय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। तो आपको पितृदोष से बाहर आने में सहायता मिलेगी। तो इसलिए आप ये झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ तो दोष लग गया, पितृदोष लग गया, ऐसा नहीं है। सीधा सिंपल उपाय जो बताया इसको करके देखिए और अपने जीवन में सुख शांति पाइए और मुसीबतों से अपने को बचाइए। अगले वीडियो में कोई सवाल लेके हम वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।